और तुम भी कुछ खा लो, मामा को उठाओ, इंसुलिन लगवाओ। क्या खाया तुमने? दूध, केला, ब्रेड। ये कब हुआ? मैं कहाँ था? अस्सलाम वालेकुम। People, can you hear me? जी अस्सलाम वालेकुम। How's everything? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आप सबके? ठीक है सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ऑल गुड ऑल गुड। मेरे पेपर खत्म हो गए, मेरा रिजल्ट भी आ गया और तुम लोगों के भी पेपर खत्म हो गए। मेरे फाइनल खत्म हुए हैं, तुम लोगों के मिड टर्म हुए, लेकिन तुम लोगों का रिजल्ट नहीं आया। उसकी वजह पूछो। आपके पेपर चल रहे थे सर? तो आप तैयारी कर रहे होंगे अपनी? मेरी तैयारी तो उस जमाने में चल रही थी जिससे आपके पेपर शुरू होने थे। तो पेपर के बाद कौन किताब खोलता है यार? नहीं। और वैसे भी मेरे तो फाइनल पेपर थे ना, तो अब तो मेरा बुक्स भी नहीं है। अब तो अगली किताबें जब आएंगी तो उसको पढ़ेंगे। अच्छा भाई, आज की मैंने वो पोस्ट डाल दी है, तो उसके नीचे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें प्लीज। ओके सर। हम इंशाल्लाह 2-4 मिनट में शुरू कर दें, ठीक है? Hello people, am I audible? जी सर। All right. पेपर कैसा हुआ? इससे आसान पेपर तो जिंदगी में नहीं मिला होगा ना आप लोगों को। जी सर, पेपर तो आसान था बहुत। और इंशाल्लाह आप सबके नंबर भी कम से कम 80% आ जाएंगे इंशाल्लाह सर। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैंने आपके पेपर नहीं देखे और वेडनेसडे वाली क्लास के भी नहीं देखे। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप टोटल बच्चे मिला के लाइक 220 हैं दोनों दिन के। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, और ये स्टैटिस्टिक्स ड्रॉ की गई है पिछले 5-10 साल के कोर्स कंडक्शन पे,
कि 220 में से कोई 40 बच्चे होंगे जिनका 80% ज्यादा नंबर आएंगे। यानी कि लेस देन 20%। बाकी सबका क्या आएगा ये तो अल्लाह ही जानते हैं। सही पेपर्स चेक करके कब मिलेंगे? चेक करके पेपर्स चेक हो गए, कब मिलेंगे? ये मुझसे नहीं पूछा करो, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता यार। तो उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएंगे। उसे क्या बोलते हैं? सर आपने कुछ भी चेक नहीं किया? पैरस्तर शजर से उम्मीद है बाहर। नहीं, मैं एक साथ ही चेक करूंगा। One fine day I'll find time for that. वाले वाले की आवाज आ रही है? जी बहुत यस सर। अरे ये अभी भी आ रहे हैं यार। सरप्राइज हूँ मैं यार। कौन ले रहा है आजकल वो वाले? अरे चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेक्चर स्लाइसिंग। बाकी कोर्सेज के वो मिल गए? वो मैं आनी आपको रिजल्ट? नहीं सर। या तुम मुझे ऐसे पूछ करिए जैसे तुम्हें सारे रिजल्ट मिल चुके हैं, सिर्फ मेरा बाकी। नहीं, वैसे ही एक जनरल क्वेश्चन हो रहा था ना कि कब आएंगे पेपर्स। अच्छा, मुझे लगा सबके मिल गए सर, सिर्फ आपका रह गया। व्हाट आर यू डूइंग? नहीं नहीं सर, अभी तो हुए हैं, अभी तो आराम से। चलिए जी, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने जा रही है भाई क्लास में, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। क्योंकि अब तक जो हमारे वो थे ना, वो तो हमने कवर कर ही लिए हैं। हमें असल में अब बढ़ना है इस तरफ कि विजन हमें पता चल गया क्या है और हम प्रोएक्टिव भी हो गए। क्या मतलब हुआ प्रोएक्टिव होने से? कौन बताएगा मुझे? सर प्रोएक्टिव होने का मतलब ये कि किसी भी जो भी हमारे साथ सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं उनके ऊपर फौरन रिएक्ट ना करने वाला, थोड़ा सा थिंक बिफोर यू एक्ट वाली बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक कंट्रोल एक्चुअली ना। डोंट लेट अदर्स, may it be people, may it be incident, may it be circumstances, don't let them control your life. You should be the boss. You should be controlling your life. है ना? यस सर, एग्जैक्टली। अब जब ये पता चल गया कि भाई ये तो होना है और प्रोएक्टिव हो गया, हमें दो चीजें और भी पता चली थी कि हमारा सर्किल ऑफ कंट्रोल क्या होगा और सर्किल ऑफ कंसर्न क्या होगा। ये भी पता चला था ना। सर्किल ऑफ कंट्रोल में कौन होता है हमारे? हम खुद। वेरी नाइस। और सर्किल ऑफ कंसर्न क्या है हमारा? एवरी अदर थिंग जो जिसके मुताबिक हम सोचते हैं, है ना? अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हैं तो आप सोचते हैं भाई ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का याद क्यों है, फवाद को इतनी देर बाद चांस क्यों मिला, देखो उसने प्रूव कर दिया, और रिजवान बेहतर है या सरफराज बेहतर है, यू नो। हमारी सराउंडिंग। यस सर, मतलब जिसके हम सेंटर्ड है ना, जिसके ऊपर हमारी लाइफ सराउंडिंग में है। हाँ, जैसे आते का कॉन्सेप्ट था। जैसे कहिए, जैसे जिस पर्टिकुलर चीज के इर्द हमारी लाइफ घूमती है, ये हमारे सर्कल ऑफ कंसर्न में आ जाता है। हाँ, लेकिन हमारा मसला तो ये है ना कि पूरी पाकिस्तानी कौम
3 चीजों के मुतालिक कंसर्न है। एक क्या, यानी कि दे वुड ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट इट। एक हो गया हमारा मजहब, एवरीवन इज अ मुफ्ती, एकदम काफिर का फतवा ठीक है। और दूसरा, हर कोई क्रिकेटर है, खेली चाहे कभी अपने सहन के बाहर कभी रोड पे भी ना हो, लेकिन वो बाबर आजम को भी ये बता सकते हैं कि भाई सीधा बल्ला कैसे आना चाहिए, है ना? ठीक है। और तीसरी चीज, इसी चीज बताइए जिसके मुतालिक आपने अक्सर लोगों को सुनाओ बात करते हुए, बहुत बहुत इंटेलिजेंट है एवरेज आदमी पाकिस्तान का पॉलिटिक्स को लेके, यस सर, पॉलिटिक्स। ठीक है ना, बहुत इंटेलिजेंट है। अमेरिका में आप सर्वे करें, आपको उनको पता भी नहीं होगा है कौन इस वक्त। हमारा जो सब्जी वाला आपको बता देगा कि जी इमरान खान ने तो मैंने वोट दिया और उसने मुझे मायूस कर दिया, ऐसे ही। सर वो तो पर्सपेक्टिव बताएगा ना। हाँ, लेकिन पर्सपेक्टिव वही बता सकता है कि जो जिसको पता हो ना भाई कि क्या हो रहा है आजकल। सही। There was a survey conducted, अच्छा ये मजाक नहीं है, you can Google it. There was a survey conducted in one of the USA states कि जो चॉकलेट मिल्क होता है ना, इसको जो गाय देती है उसका कलर क्या होता है? अब वास में चोटी सेट के वो ब्राउन कलर की होती है। सर क्या हो गया सर? Google it. चॉकलेट मिल्क कौन गाय देती है पहले मुझे ये बताओ। हाँ, what would be the color of the cow? यस सर, ये देखी थी सर, ये रिसर्च मैंने एक जमाने में, काफी पुरानी हो गई, जी काफी पुरानी ओरिजिनल है सर। हाँ, तो अब आप सोचें यार ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी के और बहुत सारे भी कंसर्न हैं, ठीक है, मतलब हमें इस बात का कौन कंसर्न होते हैं कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, हाँ, और भी हर चीज। लेकिन मसला ये है कि हमने क्या पढ़ा है कि सर्किल ऑफ कंट्रोल पे जब हम काम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सर्किल ऑफ कंट्रोल पे ही काम कर सकते हैं, तो इवेंचुअली हमारा सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस ग्रो करेगा, ठीक है जी। और वो जो ग्रो करेगा उससे विल बी एबल टू व्हाट, क्रिएट इन्फ्लुएंस। तो हम मतलब इट्स इनसाइड आउट, कि हम जब अपने आप को बदलेंगे तो लोग हमें देख के बदलेंगे। तो जाहिर है कौन सबसे पहले आपको देखेगा? आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके फ्रेंड्स। वो जब बदलेंगे तो हो सकता है लार्जर इम्पैक्ट पे हम कोई शहर की सतह पर या मुल्क की सतह पर इन्फ्लुएंस कर सकें, है ना भाई? बात ठीक हो गई? सही। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये हमारे अपने, हमारा इन्फ्लुएंस दूसरों पे है या हम जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, दोनों में? नहीं, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा इन्फ्लुएंस। सही। अच्छा, जब यहां तक हम पहुंच गए ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? यस सर। ओके, अब ये तो हमारी तीनों हैबिट्स हो गई, दोनों हैबिट्स हो गई ना, यानी कि अब हम प्रोएक्टिव भी हो गए पूरे से, और हमने अब एक विजन भी बना लिया है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अब तीसरा काम क्या करना है? अपने आप को अप्लाई करना है ना, ठीक है ना, अपने आप को अप्लाई करना है टू डू थिंग्स। भाई आपने सोच लिया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस। ऐसा ही आपने सोच लिया कि मैं सिंगर बनूंगा, आप प्रोएक्टिव भी हो गए। प्रोएक्टिव का मतलब अब आप जो अपने आप को बोलेंगे वो कर पाएंगे, है ना, और अब आप फोकस हो चुके हैं और आपका विजन भी क्लियर है। तो नाउ इट्स अबाउट अप्लाइंग योरसेल्फ टू योर विजन, ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए। यस सर। कोई और कमेंट किसी का? भाई ठीक है, हाँ सही है, नहीं सही? सर सबको इन्फ्लुएंस रिपीट करते हैं, होता क्या है? क्लियर नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलिए। सर कल इन्फ्लुएंस रिपीट करते सर, समझ में नहीं आया होता क्या? ओके, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ये होता है कि जब हम अपने ऊपर, हम ट्रूली प्रोएक्टिव हो जाते हैं ना, तो हमारा अपने ऊपर टोटल कंट्रोल आ जाता है
तो हमारा सर्किल ऑफ कंट्रोल ग्रो करना शुरू करता है। अभी वो बहुत छोटा सा है क्योंकि हम तो हर चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, फिर हम इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहे होंगे, हम अपने अतराफ के लोग। इसका मैं अभी बड़ी सीधी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी कि मैंने अपने साथ भी ऐसा होता हुआ देखा था कि, और मैंने वैसे भी देखा है कि कोई जब जरा सा रिलीजियस होना शुरू होता है ना, तो लोग उसे बोलते हैं, अम्मा भी बोलेंगी, चाची ममानी, ये कोई उम्र है दाढ़ी रखने की, थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल भाई पहले शादी आदि हो जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, रख ले, मना कोई नहीं कर रहा, रख लेना। और दाढ़ी में इस्लाम होता है, इस्लाम में दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। सही है। लेकिन व्हेन एज अ टाइम पासेस, तो यही सब लोग जो है ना वो आपके खामोशी से आपसे कहते हैं उसके लिए दुआ करना, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए ये कर देना, उसका ये हो जाए। सी यानी इन अ वे वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। हाँ, सो यू जस्ट व्हेन यू अप्लाई योरसेल्फ, when you exert your control, then people get influenced. अच्छा, ये अब दूसरी एग्जांपल, एक ऐसा बच्चा जिसका A1 ग्रेड आ रहा है हर वक्त, तो सारे मोहल्ले और सारे रिश्तेदार अपने बच्चों से क्या कहते हैं उसको, इसको देखो। कहते हैं ना, एक तुम लोग हो और एक इसको देखो, ये भी तुम्हारा जैसा बच्चा है, इसकी भी 2 आंखें हैं। थिंग्स लाइक दैट। तो ये क्या हो रहा होता है, वो जो भी उसने अपने ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। उसे करना नहीं होता, वो हो रहा होता है। समझ गए। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी गुफ्तगू आ रही है, वो आ रही है 2 चीजों की, मुझे आपसे डेफिनेशन चाहिए। एक है कि व्हाट डज इट मीन बाय इंपॉर्टेंट एंड व्हाट डज इट मीन बाय अर्जेंट। अटेंडेंस मार्क कर लिए सबने? नो सर, अभी तो नहीं की। मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए प्लीज। ओके, मुझे बताइए इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके ख्याल में? हाउ वुड यू डिफाइन इंपॉर्टेंट? जिसका हमारी लाइफ में जिस पे ज्यादा प्रायोरिटी हो, which means something to us, समथिंग which means something to us, यानी हमारे लिए वो मायने रखती है चीज, इम्पोर्टेंट जरूरी। समथिंग मीनिंगफुल टू अस। यस। अच्छा, और अर्जेंट क्या होता है? आपका दोस्त बोलता है ना, यार अर्जेंट काम है, फटाफट आ जा, तो इसका मतलब क्या होता है? समथिंग ऑफ हाई प्रायोरिटी। नहीं सर, अर्जेंट का मतलब होता है कि उसी वक्त, यानी एट द स्पॉट हमें उस पे इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना हो ये तो दोनों तो टोटल डिफरेंट फिनोमेनास। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंट तो नहीं है शायद। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात इंपॉर्टेंट और अर्जेंट ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना? जी सर। हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट ना हो, ये दोनों बहुत बिल्कुल हो सकता है। सर ठीक है, अर्जेंट जी तो सर। उस मीनिंग में लिया जाता है ना कि जब आपने कोई चीज परफॉर्म करनी हो या किसी को मतलब बतानी हो या कुछ करनी हो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और इम्पोर्टेंट तो एक अलग जो चीज हमारे लिए जरूरी है, तो ये दोनों तो अलग हैं। ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, बस जब लिमिटेड टाइम हो तो लिमिटेड टाइम हो, टाइम किस चीज का? काम जैसे- जिसको लिमिटेड जैसे टाइम टाइम अंजाम पेपर- देना हो वो अर्जेंट टाइम है। कम हो तो वो जैसे अर्जेंट हो पेपर। जाएगा, और जब जैसे इम्पोर्टेंट है वो तो आपको टाइम है वो आपके पास। अर्जेंट में जैसे अगर पेपर कोई भी काम होता है तो सर important उसमें और गलतियां urgent। ज्यादा निकल सकती हैं, क्योंकि सर गलती के चांसेस ज्यादा है, लेकिन इम्पोर्टेंट में इतनी नहीं होती। अच्छा, ठीक है, तो नहीं सर, इम्पोर्टेंट चीजें भी अर्जेंट के उसमें आ सकती हैं कि अगर हमें कोई टाइम हमारे पास इतना नहीं अवेलेबल है और वो चीज हमें करनी है तो फिर वो अर्जेंटली होगी हमसे। लेकिन तो ये यकीन भाई देखें, 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना 1 0 के, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, है ना? यस सर। तो इसी तरह अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट के भी 4 ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे।
कोई भी जो काम होगा वो या तो इम्पोर्टेंट होगा, अर्जेंट होगा, या ना ही इम्पोर्टेंट होगा ना ही अर्जेंट होगा, ऐसा ही होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. या फिर इम्पोर्टेंट होगा नॉट अर्जेंट होगा, या नॉट इम्पोर्टेंट होगा अर्जेंट होगा, बस दीज 4 कॉम्बिनेशंस। ये तो आपने उसमें भी पढ़ लिया होगा ना, Yes, sir. ICS में 4 बिट्स का, 2 बिट्स का। ठीक है, ठीक है, चलिए अब जब आप लोगों को ये समझ आ गई है तो एक इम्पोर्टेंट चीज तो आपको करना चाहिए, वो ये करना चाहिए कि अर्जेंट has nothing to do with important, जैसे कि कहा गया, it is something which if not done now cannot be done later, ठीक है? Yes, sir. If not done now cannot be done later. Important has nothing to do with time. Important is something which brings me to my worthwhile goal. Important is something that brings me to my worthwhile goal. And if it isn't bringing me to my worthwhile goal, it is not important for me. तो आप सबके लिए आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में जाना इम्पोर्टेंट होगा नहीं होगा? It depends. डिपेंड्स ऑन व्हाट? Person's interest. भाई या तो आप कंप्यूटर साइंस सिर्फ शोगल के लिए पढ़ रहे हैं और प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, और आपको हकीकतन जो है वो एक गुलकार बनना है, Yes, sir. तो फिर आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो फिर तो कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर साइंस एज अ प्रोफेशन आपने टेकअप कर लिया है तो फिर तो देयर इज नो रीजन कि आप वहां पे 10 घंटे गुजार लें, ठीक है जी। एनीथिंग दैट एड्स वैल्यू टू आवर लाइफ इन दिस वर्ल्ड और हियर आफ्टर एंड वी वांट टू अचीव इट, इट्स अ वर्थवाइल, ठीक है जी। तो आप बड़ा क्लियर हो गया, यानी कि अम्मा ने जो धनिया मंगाना है या दही मंगाना है या ग्रोसरी करने जानी है या अब्बा के कहने पे, भाई के कहने पे गाड़ी साफ करनी है, अब तुम लोग बोलोगे ओहो ये सब काम तो हम करते रहे, ये तो इम्पोर्टेंट ही नहीं था, है ना? यस सर। यस सर, वाकई अम्मा का कहना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे गाड़ी दोनों तो हमारे बन गए। हेयर आफ्टर ये इस हेयर आफ्टर को समझने की जरूरत है ना, समझ रहे हैं? Yes, sir. भाई अम्मा अब्बा का कहना मानना तो दुनिया में भी आपको वो सब दिला देगा जो आपको चाहिए, और आप हमेशा हमेशा की जो जिंदगी है उसमें भी सब कुछ दिलाएगा। तो इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। बात समझ में आ रही? Yes, sir. लेट्स मूव ऑन। तो अगर हम ये कहें तो ये इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है? स्लीपिंग इज व्हाट? Important. इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट दोनों है। अर्जेंट क्यों भाई? इस वक्त आपको नींद आ रही है? इस वक्त एज ऑफ नाउ सर मतलब अगर आप सारी रात के जागे हुए हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस जी सर, तो फिर स्लीप आपके लिए अर्जेंट भी हो जाएगी। जी सर। सर मतलब सिचुएशन को देखते हुए होगा ना सर ये तो। तो मैं तो आपसे अभी का पूछ रहा था ना, अभी का तो नहीं है सर। वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, Sir, ये urgent है। गॉसिप्स, सर मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं है, क्योंकि gossip अगर आज नहीं होगी तो कल कोई कर लेगा, वैसे जरूरी तो है। सर वैसे कभी इम्पोर्टेंट हो सकती है गॉसिप भी। हाँ कैसी बात? जी सर, हाँ कभी-कभी बिल्कुल important होती है सर। हाँ बाज दफा बहुत दिल चाहता है, नहीं बहुत बाज दफा दिल चाहता है अपने दिल की भड़ास निकालने को, व्हाई नॉट। हाँ सही है, ठीक है, वेरी ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल आपको समझ में आ गई, राइट? सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड Important. इम्पोर्टेंट है भाई। आप लोग उस कबीले से ताल्लुक नहीं रखते, जैसे हम तो कुछ गलती नहीं करते तो माफी का हाथ की मांगे। नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। भाई इंसान जो है ना वो फॉलेबल है ना। हमारे जो 4 फादर्स थे वो भी फॉलेबल थे, हालांकि वो नबी थे,
है ना, और उनकी गलती को की वजह से हम सभी यहाँ पे आ गए। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, डोंट कोट मी, लेकिन बहरहाल हुआ तो ऐसा ही, फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स। Yes, sir. ठीक है, और एंड देन वी आर नॉट बिल्ट फॉर दिस प्लेस एक्चुअली। हमारे अलावा दुनिया के जितने भी जानदार हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट उनकी बॉडी के बीच में एक्ट करता है, इसीलिए ना उनके कंधों में दर्द होता है, ना उनकी टांगों में दर्द होता है, ना कमर में दर्द। हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई नहीं करता हमारी बॉडी के बीच में, क्योंकि वी वर नेवर बिल्ट फॉर दिस प्लेस। ये इस पे एक घोड़े की किताब भी है ना। तो हम ना मुस्तकिल गलतियां करते हैं, है ना, एंड वी आर बिल्ड लाइक दिस। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रात में सोने से पहले इंसान 2-3 मिनट ये सोच ले यार कि आज के दिन मैंने क्या किया, और बगैर ये सोचे हुए कि कल मैं ये सब रिपीट करूंगा अल्लाह में से क्या, अल्लाह में आइंदा नहीं करूंगा, तो नींद ही नहीं आई। नहीं, अल्लाह में से क्या, आइंदा नहीं करूंगा बस। हालांकि डीप इनसाइड वो दैट वी नो कि हम अगले दिन भी वही सब करेंगे, लेकिन उस वक्त क्या बोलने गए कि भाई नहीं करूंगा, बस आज के दिन को माफ कर दे। ठीक है, वी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले अब हम कुछ इसकी एग्जांपल्स करते हैं। ये हो गया वो 4 कॉम्बिनेशन जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यही बन रहे हैं भाई। इम्पोर्टेंट वन जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट, यानी ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी है। कोऑर्डिनेट टू, क्यू का मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट अ खाना हिस्सा। कोऑर्डिनेट टू कह रहे भाई कि यहाँ पे आप वो वाले काम रखे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी ना हो। अर्जेंट ना हो जी, Q3 जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, और Q4 जो है वो ना ही इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। अब एक एक एग्जांपल मुझे बता दो फॉर ईच क्वाड्रेंट। बताइए जी, बताइए। इम्पोर्टेंट वन में नमाज आ जाती है, जब अजान होती है वैसे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और क्योंकि कहा गया है कि अव्वल वक्त में पढ़ो, हालांकि हम कोशिश करते हैं जो अगली अजान है उससे 5 मिनट पहले पढ़ लें लेकिन नहीं, मैं माफ है, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं तो ऐसे ही होता है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इसके कहा ये है कि जैसी अजान कॉल हो नमाज पढ़ लो भाई, है ना। सर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फॉरगिवनेस आती है। पढ़ो। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फॉरगिवनेस आनी चाहिए, क्या ख्याल है, आनी चाहिए? और क्यों आनी चाहिए? आनी चाहिए क्यों आनी चाहिए? कि एट द स्पॉट अगर सिन हो तो उसकी जल्दी माफी मांग लो। ताकि अगर हम स्टैक ना बना लेना, तो क्या अगर एक बार हम जल्दी सुलह हो छोड़ जाए। देते हैं तो जल्दी माफी मांग लो। चलें जी। अच्छा, अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है और आपको एक प्रोग्रामिंग का असाइनमेंट मिल गया और एक मुताला पाकिस्तान का मिल गया, तो कौन सा वाला इम्पोर्टेंट अर्जेंट होगा? प्रोग्रामिंग है ना, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। अर्जेंट नहीं, अर्जेंट जो है वो तो टाइम बाउंडेड है ना, तो आपको मुझसे पूछना ये चाहिए था कि सर कौन सा असाइनमेंट कब ड्यू हो रहा है, उससे तय होगा कि अर्जेंट कौन सा है और इम्पोर्टेंट कौन सा है। जो भी असाइनमेंट कल ड्यू हो गया जैसे, तो जो भी असाइनमेंट कल ड्यू है तो आज तो वो इम्पोर्टेंट भी हो गया और अर्जेंट भी हो गया। लेकिन जो असाइनमेंट एक हफ्ते बाद ड्यू है वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं। समझ आ रही है आपको बात? नीड ऑफ टाइम के ऊपर दोनों चीजें जो है वो होता है। अच्छा, Q4 क्या होता है? Q4 एग्जाम्पल लो, तुम लोग कितने Q4 क्या ऐसी एग्जाम्पल देना जो दी जा सके, तुम लोग क्या क्या Q4 करते हो? सर वॉचिंग मूवीज। यार एक आध तो अलाउ कर दो ना यार, मतलब बिल्कुल ही Q4 कर
सर लेकिन वही ना, इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। यार थोड़ा तो कोई आई वॉश कर ले भाई, क्या हो गया। सर लड़ाई करना। अच्छा हफ्ते में एक दफा अलाउ कर देंगे आप हमें एक मूवी? सर हफ्ते में, यस सर। कहें बहुत शुक्रिया सर, चलिए। सर फड्डा करना। हाँ लड़ाई करना। नहीं सर, इम्पोर्टेंट हो जाता है कभी कभार। यस सर, लड़ना भी इम्पोर्टेंट है हाँ अच्छा, इस पे और भी अभी अर्जेंट भी हो जाता है। सर हाँ गोली मारना। इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे कि ये हो रहा है या नहीं। ठीक है उमर, ठीक है। अच्छा जी, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसका ना हमारे कोई वर्चुअल गोल को फायदा हो रहा हो, यानी कि ना इस दुनिया के ना आखिरत के, और गाली देना। ना ही अर्जेंट हो, यानी कि अगर वो काम ना भी करें तो कोई फर्क ना पड़े। तो बहुत सारे सर लोग टाइम इसको, पास, हाँ बहुत टाइम सारे पास भी हो लोग, जी हाँ बहुत सारे लोग इसको क्वांटिफाई करते हैं कि भाई सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, लेकिन उनको नहीं पता ना यार, स्मोकर के लिए अर्जेंट हो जाता है वो। सही है। तो सर ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड कर जाता है फिर कि उनके जहन में उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। सर पैशन हाँ भी यार, होता है स्मोकिंग करना। नहीं देखो, इम्पोर्टेंट के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। ये अगर आपने बिगिन विद द एंड इन माइंड से अपना विजन बना लिया है, तो अब आप इम्पोर्टेंट वाला नहीं कर सकते। योर इम्पोर्टेंट शुड बी ड्राइव्ड फ्रॉम योर विजन। सर लेकिन वही ना, अगर हम एक जनरल बात करेंगे तो सिगरेट स्मोकिंग इज ऑफ कोर्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर उसके पर्सपेक्टिव से बात करें जो ये कर रहा है, या कोई ड्रग एडिक्ट यार अगर कोई ड्रग तो भाई ये तो बदलना ही नहीं जा रहा, इसको ये सब पढ़ाने का क्या फायदा। वही ना, एक जनरल पर्सपेक्टिव और एक पर्सनल पर्सपेक्टिव से मीनिंग बदल नहीं तो उस पर्सनल पर्सपेक्टिव को बदलना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। देखो पढ़ा भाई, लो। इसको चेंज करना अलग है, ठीक है ना, इसको चेंज करना अलग है। बात ये हो रही है कि हम अपने आप, यानी कि कोई भी चीज जब हम लर्न करते हैं तो वी आर विलिंग टू चेंज आवरसेल्फ फॉर दैट। तो ये जो विलिंग टू चेंज आवरसेल्फ का मतलब है वो यही है कि हम ये बात कर सकें, ये सामने ला सकें बात को कि जनाब ये चीज जिसको मैं ठीक समझ के कर रहा था, लेकिन अब ये मेरे लिए ठीक साबित नहीं हो रही है ना। यस सर। और हो सकता है उसका इम्पैक्ट भी अभी ना दिख रहा हो। आई एम श्योर एट योर एज स्मोकिंग विल शो नो इम्पैक्ट एट ऑल, लेकिन डाउन द रोड 10 years 15 years इट विल डेफिनेटली हैव अ मार्क। ठीक है, तो बात ये नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में वो तमाम चीजें आ गई। यानी कि अगर एक साहब हैं जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने क्रिकेटर बनना है, ठीक है, और अब वो बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, कहना यार वो भी तो देने होते हैं, इंटरव्यूज भी देने होते हैं, तो मैं 6 घंटे रोज लगाऊंगा अपनी अंग्रेजी बेहतर करने के लिए, तो एनीबडी would listen to him, would call him what the hell, है ना, ऐसे ही बोलेगा ना कि भाई वो स्टेज पे पहुंचने से पहले आपको पहले अपनी क्रिकेट ठीक करनी चाहिए, अंग्रेजी तो आप 2 महीने में ठीक कर ही लेंगे। ऐसे ही नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। अच्छा, अब ऐसे भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनका विजन से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पर भाई आपको सिंगर बनना हो, क्या आपको डांसर बनना हो, क्या आपको साइंटिस्ट बनना हो, या आपको स्पोर्ट्समैन बनना हो, देयर इज नो पॉइंट इन स्पेंडिंग 3 hours ऑन सोशल मीडिया, इजंट इट? यस सर, एग्जैक्टली। है ना, देयर इज नो पॉइंट इन सिटिंग ऑन पठान ढाबा फॉर 3 hours, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? आई एम ब्रिंगिंग यू टू वन कंक्लूजन। वो कंक्लूजन ये हुआ कि perhaps excess of everything is Q4। मतलब ठीक है यार, you can be on social media for half an hour, you can have a good time with your friends at Pathan Dhaba, you know, for most of us it simply doesn't complete our day if we are not at Pathan Dhaba, ठीक है? तो but it should be a limited time activity, right? कोई half an hour हो गया, 45 minutes हो गए, ये हो गया, ठीक है? तो excess of everything can become Q4, 2 movies every day or a movie every day, it is excess, है ना? यस सर। Q3 क्या होता है भाई? सर वही जैसे लाइव मैच देखने वाली बात आपने बताई थी। Anyone else? सर हमारे पैशन को लेके जो काम वो
तो वो तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। जो आपके पैशन है वो तो 100% इम्पोर्टेंट है ना आपके लिए यार, वो आपकी खुशी देता है। चाहे वो आपका मेजर ब्रेड विनर ना रहे, लेकिन एक पैशन तो जिंदगी में होना ही चाहिए। और क्या ही बात है कि अगर वो पैशन आपके लिए ब्रेड विनर भी बन जाए, है ना। सर असाइनमेंट 2 नंबर असाइनमेंट 2 नंबर देने? 2 नंबर असाइनमेंट से क्या मतलब? कोई भी असाइनमेंट जिसके कॉपी कर दिया? यस, अच्छा, अर्जेंट तो हो, कल जमा करवाना हो, हाँ हाँ उसके नंबर इतने ना हो। हाँ, सही है भाई। 1-1.5 नंबर का असाइनमेंट है, अब कल जमा कराना है, तो अब ये 1.5 नंबर का क्या करना है अपने को? तो 60 नंबर से पास होना है, यस है ना। यस तो जाहिर है 1.5 नंबर डजंट मैटर फॉर मी। ठीक है, बिल्कुल यार, बहुत ही आला एग्जाम्पल। 10 साल में मैंने ये एग्जाम्पल नहीं सुनी कभी। वेल डन, सो ट्रू, सही है। अच्छा, मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और शायद अभी भी मैं ऐसा ही स्टूडेंट रहा यार भाई। अपने को तो 75% चाहिए बस। आप चाहे 85% की अपनी स्किल भी है तो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 75%। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब आ जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट, व्हिच इज Q2। ये वो काम है जो आप, वो अर्जेंसी कोई नहीं है। ये एक असाइनमेंट है जिसे 1 हफ्ते बाद में देना है आपने, लेकिन यू डू इट अर्ली बिकॉज यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। सही है। मैम फिजा का लास्ट वाला असाइनमेंट। मैम फिजा का असाइनमेंट, वो प्रोग्रामिंग पढ़ाती हैं? यस सर। हाँ, तो वो आप इसलिए नहीं करेंगे मैम फिजा ने दिया है, वो आप इसलिए करेंगे, वो आप इसलिए, हाँ, वो आपके करियर ओरिएंटेड है ना। वो यानी कि जिस फील्ड में आप चले उसकी जो पहली बुनियाद है वो ये कोर्स है ना। तो you really need to get it right। सर इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में तो हमारी सारी बेसिक नीड्स भी आ जाती हैं। यस, लेकिन अर्जेंट होने से पहले, अर्जेंट नहीं होने, अर्जेंट वाले मामले की तरफ हम नहीं जा रहे। हम करें अर्जेंट से पहले आप ये कर दें तो हम मान लेते हैं आपको कि आप ठीक काम कर रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स है ना। असल में ये वो जगह होती है, ये वो पीरियड है जहां पे हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जहां पे हम सबसे ज्यादा क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज पे क्वालिटी टाइम लगाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सेलेंस के करीब हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? यानी कि एक असाइनमेंट जैसे आपने 1 हफ्ते में बनाना है और एक असाइनमेंट जैसे आपने 1 घंटे में बनाना है, तो बताइए किसकी क्वालिटी बेहतर होगी? 1 हफ्ते वाली। ठीक है, तो Q2 जो है वो आप उस वक्त वो काम कर रहे होते हैं जिस वक्त उसकी जरूरत इमीडिएटली ना हो, है ना। और Q1 में वो काम आपके सर पे पड़ चुका होता है, यानी कि अब आप फायर फाइटिंग करते हैं। तो फायर फाइटिंग करने में कोई एक्सेलेंस थोड़ी देखी जाती है। फायर फाइटिंग करने में तो वी आर जस्ट लुकिंग टू कट द फायर, है ना। बस आग बुझाना हमारा मकसद होता है। हम ये नहीं देखते कि खिड़की तोड़ के अंदर गए कि दरवाजा तोड़ के अंदर गए। Am I making sense? Yes sir, exactly। तो बिल्कुल इसी तरह Q1 जो पोर्शन है इसमें हम बहुत क्विकली चीजें कर रहे होंगे, जबकि Q2 में हम बहुत इत्मीनान से क्वालिटी कॉन्शियस काम कर रहे हैं। Q3 वो काम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये इसमें वो सब आ जाएगा, भाई ने ये काम कह दिया, अम्मा ने ये काम कह दिया, यू नो, लेकिन दोस्त ने कुछ बोल दिया। लेकिन at my age या perhaps even in your late 30s, 38, 39 में भी आप करियर की उस जगह पे होते हैं कि जब आप Q3 काम को ना डेलीगेट कर सकते हैं। तो आप अपना वक्त Q3 काम में नहीं लगाते, ठीक है ना। आप कहते हैं भाई Q3 काम के लिए ये कर लेगा, छोटा भाई ये करेगा, ये वाला दोस्त ये कर लेगा, यू नो, यू कैन डेलीगेट थिंग्स। एट योर एज परहैप्स यू कैन नॉट। तो आपको Q3 काम की जगह निकालनी होती है अपने स्केड्यूल में, ठीक है। अच्छा, Q4 काम हम सबको पता है कि हमें नहीं करना चाहिए, उम्र के हर हिस्से में पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन उम्र के हर हिस्से में हम Q4 कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं?
हाँ समझे भाई, लाजमी कर रहे हैं ये। और वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इट गिव्स अस, हमें एक ऐसी इल्यूजन है कि हमें ऐसा लगता है कि इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ सेंस ऑफ जॉय, Yeah. अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मुखालता है और जो कंफ्यूजन है वो ये है, इफ एनीथिंग दैट इज गिव, यानी कि अगर आपको दोस्तों में बैठना अच्छा लग रहा है एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम, तो वो Q4 नहीं है। वो Q4 इसलिए नहीं है कि ये जो आप दोस्तों में वक्त गुजार के वापस आ रहे हैं तो यू विल बी फ्रेश इनफ टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क। ठीक है जी। तो फॉर मी इट वुड बी अबाउट, अगर इट इज हेल्पिंग यू टू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, और जो आप टाइम लगा के आए हैं आप वापस आके उससे ज्यादा टाइम अपने मकसद में लगा सकते हैं, देन इट इज फॉर मी इट्स ए परफेक्टली जेन्युइन टू एक्टिविटी। लेकिन अगर आप फेसबुक पे 4 घंटे गुजार के आधा घंटा पढ़ते हैं, या आप दोस्त पठान के ढाबे पे 3 घंटे गुजार के आप 1 घंटा पढ़ते हैं, तो आपकी रिलैक्सेशन टाइम is actually getting beyond your actually work time, which make no sense to anyone in this world, है ना? So that would never make sense to anyone। अब्बा को भी ये बात समझ नहीं आई, है ना? और मैं अब्बा हूं ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारे साहबजादे गेम खेले जा रहे हैं, बोले पढ़ने को तो आधा घंटा पढ़ भी लेते, ठीक है। लेकिन you need to hold yourself, ठीक है। और बाकी बच्चों को इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो सारे बैठे मुझे घूर रहे हैं, तो मैं इनके मुतालिक नहीं बात कर सकता अभी। तो पॉइंट ये है कि हमारे जो लेजर टाइम है या हमारी जो लेजर एक्टिविटीज है वो अगर इन प्रोपोर्शन है टू आवर वर्क टाइम और टू आवर प्रोडक्टिव टाइम, तो बात ठीक है। लेकिन अगर वो बढ़ रही है उससे या उसके बराबर आ रही है, तो वो सब फिर Q4 हो जाएंगी। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज Q4। ठीक है जी, क्लैरिटी है? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा जी, अब ये जरा से हमारे पास वो है, अब आप इस चीज को मार्क करिएगा कि वेदर इट इज Q1 और Q2 और क्या है क्या नहीं है, ठीक है। स्लीपिंग सही है, you agree with what the marking has been done? सर Yes. एक साथ दिखा दूं मैं आपको या 1 by 1 आप करना चाह रहे हैं इसको? नहीं, एक कर लेते हैं। स्लीपिंग जो है वो, तो इसको आप किस क्वाड्रेंट में डालेंगे? जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें एक इस तरह का सवाल जरूर होगा, वॉचिंग अ लाइव मैच। 2 दफा क्यों लिखा हुआ है वॉचिंग अ लाइव मैच? व्हाई इट इज Q1 एंड व्हाई इट इज Q3? सर मे बी ये एक ही लाइफ में ये पर्सनल पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका कि कहाँ की अप्रोच है। सर अगर आपकी पसंदीदा टीम अगर के आप लिए तो क्रिकेटर बनना इम्पोर्टेंट है, चाहते हो, हाँ, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी फेवरेट टीम है या नहीं, लेकिन वो Q1 तो सिर्फ क्रिकेटर के लिए हो सकता है ना भाई। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं ना, इससे Q1 एंड अदरवाइज इट वुड ऑलवेज बी Q3। और अगर आप टेस्ट मैच पूरा बैठ के देखते हैं देन इट मे एंड अप इन Q4। इवन आज के दौर में तो वनडे भी Q4 ही हो जाता है। ठीक है जी। Time, as we are moving ahead in time, so we are getting short of time. When I was growing up, so it was common for me to see my elders watching test matches every day 4-5 hours. फिर जब मैं ग्रो अप हो रहा था तो ये मेरे लिए कॉमन था कि हम वनडे मैचेस देखें पूरे। लेकिन अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि हाउ कैन वन सी अ वनडे मैच फुल, क्योंकि अब हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल है वो तो T20 पे जा चुका है और भी पीछे जा चुका है। अब तो मतलब 10 ओवर के मैचेस भी हो रहे हैं। Gossips, neither important, not urgent. डिटेल लीक।
Exercise. Important. Seeing a particular car coming from opposite side by driving from one city to another on a divided highway. इतनी तफसील लिखने की क्या जरूरत है? Driving from one city to another on a divided. अर्जेंट इसकी तफसील इसलिए थी कि ये आप इस गाड़ी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। डिवाइडेड हाईवे और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, ठीक है जी। तो उसमें Q1 क्यों हो सकता है? क्योंकि जिन साहब के पास आप जा रहे थे ना, वही आ रहे थे उस गाड़ी में दूसरी तरफ से। तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो 2 घंटे की ड्राइव करके दूसरे शहर जा रहे थे वो आपको आते हुए दिख जाए, तो आपको पता चल जाए वो अब नहीं है घर। और अगर वैसे ही कोई गाड़ी थी तो इट कैन बी Q3। आप लोगों को समझ आ रही है बात? Yes, sir. जल्दी से देख लें। Yes, sir. अर्जेंट इनमें से किसी एक के मुतालिक आपको कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर All good people? Yes, sir. अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में सबसे प्रोडक्टिव कंटेंट कौन सा है? किसमें आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए? मतलब Q4 काम करने चाहिए, नहीं सर। लेकिन कुछ ना लोग कुछ सर्विस से लोग गुजारे कुछ होते ना हैं। कुछ तो करते ही रहेंगे। जी सर। Exactly. और Q1 काम करने चाहिए, Q1 में रहना चाहिए। यानी सर, ये करना Q1 पता है चाहिए। कैसा? Q1 क्या है? Q1 ये है कि आपको आज मैंने असाइनमेंट दिया कि भाई अगले मंडे को जमा करा दीजिएगा। अब आप लेके बैठे ना उस असाइनमेंट को टिल संडे। जब तक वो अर्जेंट ना हो जाए उस वक्त तक यू विल नॉट एड्रेस इट। होता है ना हमारे अंदर ये टेंडेंसी। हालांकि हमें पता होता है एक्चुअली दुनिया में बहुत ही कम काम ऐसे होते हैं जो Q1 में जनरेट हो। हम उन्हें खुद बनाते हैं। हाँ, ज्यादातर इमरजेंसीज आर वेरी फ्यू, लाइक 2-3%, 4-5%। बाकी 95% तो सारी एक्टिविटीज Q2 में बरत लेती, लेकिन जब उन्हें हम वक्त पे करते नहीं है तो वो जम करके कहाँ जाती हैं? Q1 में आ जाती हैं। इसकी बिल्कुल यही एग्जांपल है कि आज आपको असाइनमेंट मिल गया अगले मंडे की सबमिशन का और आप उसे लेके बैठे हैं करने संडे को, तो ऑब्वियसली आपने Q2 को Q1 बना लिया। अच्छा, इसके मुतालिक आप कहते क्या है? इसके मुतालिक आप ये कहते हैं कि जनाब मैं प्रोडक्टिव ही उस वक्त होता हूँ, अनलेस इट इज ऑन माई हेड आई कैन नॉट डू इट। माई ऑप्टिमम, माई बेस्ट परफॉर्मेंस कम्स व्हेन आई एम अंडर प्रेशर, है ना? ऐसी बातें करते हैं ना, टू मेक योरसेल्फ एट ईज। ऐसे बंदों को तोड़ के मानने हैं? अच्छा चलो, नहीं मार सर, को ना करने। ये तो वो वाली कंडीशन भी आ गई ना कि पूरे साल नहीं पढ़ना और फिर जब पेपर आए तो आखिरी के 2 महीने पढ़ना। हाँ, तो ये सिचुएशन प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद अपने लिए जो है वो अर्जेंट बनाता है। जी जी सर जी। पढ़ा भी उसी में ही जाता है 2 महीने में। हाँ, ये जो बात तुम कह रहे हो ना, पढ़ा जाता है, इसकी साइंटिफिक रीजन है। इसकी साइंटिफिक रीजन है। इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, which helps us, इसको बोलते हैं एड्रेनलिन रश, ठीक है? which helps us in retaining things। ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं होता, जितने भी एथलीट्स होते हैं उनको उनके दिमाग को बाकायदा ट्रेन किया जाता है। फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी कहते हैं। जी बिल्कुल, इसको बाकायदा ट्रेन किया जाता है एथलीट्स को कि जब वो 100 मीटर की स्प्रिंट में आते हैं ना, कुल 8 सेकंड या 7 सेकंड में फैसला होना है फास्टेस्ट मैन ऑन द फेस ऑफ द प्लैनेट। तो बात सिर्फ वो आदमी ये जीत सकता है जिसने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया हो कि उसका 100% एड्रेनलिन जो है ना, जैसे ही स्टार्ट टाइम से निकले उसका फायर हो जाए। तो वो जो फायर होता है, तो यूं समझो कि हमारी बॉडी जो है ना, वो ये नॉर्मल वाले डीजल से निकल के रॉकेट फ्यूल पे आ जाती है, ठीक है? यस सर। इसीलिए एग्जाम से एक रात पहले आप रिटेन कर रहे होते हैं चीजें, ठीक है? वो क्यों रिटेन कर रहे होते हैं? तो आपको एड्रेनलिन रश होता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको इसके अपोजिट होता है, ठीक है? मैं आई हैव सीन पीपल कि जो एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ते, ठीक है?
उनको उसके अपोजिट हो रहा होता है और वो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो एग्जाम से एक दिन पहले चीजें छोड़ देते हैं और वो पेपर वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इट विल डिपेंड। तो इस वजह से हमें लगता है कि इस दिन तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हमारा दिन अच्छा हो जाएगा, यानी कि एग्जाम जब भी हमारे ऊपर अर्जेंसी होगी उसको हम बेहतर करेंगे। हम ऐसा कर भी लेंगे, लेकिन इट विल नेवर बी अ क्वालिटी वर्क, ये बात तो 100% तय है। दुनिया के जितने लोग विच आर नोन टू अचीव एक्सीलेंस, वो कभी भी Q1 में काम नहीं करते, दे ओनली वर्क इन Q2। वो सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जिस वक्त वो अर्जेंट नहीं होता, और इसीलिए वो इंतहाई शानदार काम कर सकते हैं हर काम। तो असल में मसला ये है, आप ये बोलेंगे सर मसला ये है कि Q2 में जब भी हम काम करना शुरू करते हैं, एक तो Q2 में काम बहुत होते हैं। सपोज कीजिए 10 काम है, 10 काम है, 4 हमने कर भी लिए तो 6 काम Q1 में कूद जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वुड एग्री टू दैट कि जनाब 10 काम थे, 5 काम वहां पे एड्रेस कर देते हैं, लेकिन 5 काम लामहला अर्जेंट बन जाते हैं, तो हम क्या करें? तो इसके लिए जरूरी यह है कि हमारे पास Q2 में ज्यादा टाइम है। अब Q2 में ज्यादा टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम तो सब वही है, तो Q2 में ज्यादा टाइम कैसे हो सकता है? ये नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट का तो ये बता दिया। अब Q2 में ज्यादा टाइम करने की वजह ये है कि आप Q4 को जितना मिनिमाइज, इस डायग्राम में तो ये दिखाया ना कि Q2 को आपने बिल्कुल ही खत्म कर दिया, लेकिन जाहिर है ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप Q2 को क्या करते हैं? Q4 को मिनिमाइज कर दें। ठीक है, मिनिमाइज कर देंगे तो आपका Q2 बढ़ जाएगा। तो जब Q2 बढ़ जाएगा और यहाँ जो एक्टिविटीज जनरेट होंगी आप यही एड्रेस करने लगेंगे, तो बहुत ही कम एक्टिविटीज Q1 की तरफ जाएंगी। तो फिर आपको Q1 भी बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और Q1 भी श्रिंक हो जाएगा। नाउ दिस यू हैव अ हाई Q2 रीजन। और दुनिया में जितने बड़े लोग हैं किसी भी फील्ड के, नॉन जो लोग हैं, वो यानी कि टॉप ऑफ द लाइन एथलीट्स, सिंगर्स, एनीवन, उनके पास ये मैजिक ट्रिक है कि दे हैव अ ह्यूज Q2 सो दैट दे अचीव एक्सीलेंस इन व्हाटएवर दे डू। अब जो गोल्डन रूल है वो ये है कि वंस आपने Q4 को मिनिमाइज कर लिया और उससे वो जो एक्टिविटीज थी अब Q1 नहीं जा रही, तो आपका Q1 भी मिनिमाइज हो गया एंड नाउ यू हैव अ वेरी ह्यूज Q2 अवेलेबल टू यू। तो अब जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आप इसको क्या कर सकें? इसको टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। टाइम रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि आपकी जो Q2 एक्टिविटीज है ना, यानी कि जो आपने असाइनमेंट 1 हफ्ते बाद देना था, आप ये तय कर दें कि वो मैं बुध को 1 बजे से 3 बजे तक करूंगा। दिस इज टाइम रिस्ट्रिक्टेड। आपका ये फला काम है वो मैं जुमेरात को यहां से यहां करूंगा, मेक अ प्लान। ठीक है, उन्हें आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड कर दें और उनको ट्रीट ऐसे करें जैसे वो Q1s हों। यार आप किसी भी CEOs की बड़ी प्रेजेंटेशन सुन लें, वो एक बात कहते हैं कि भाई हमने अपने दिन को डिवाइड किया हुआ 2 हिस्सों में, एक हिस्सा वो है जो हम Q1 वगैरह पे लगाते हैं। ठीक है, सॉरी इतना टाइम ही नहीं होता, अपने काम इतने होते हैं। किस चीज का काम नहीं, टाइम नहीं होता? स्पीचेस वगैरह सुनने का, किसी की मोटिवेशन वगैरह सुनने का। नहीं, वो अपने काम से क्या मुराद है? जो आपको काम करने होते हैं औरों की तरफ से, या वो आपके जाती काम होते हैं? हमारे अपने ही होते हैं फिलहाल तो। आपके अपने ही होते हैं, तो अब आप उन्हीं कामों को तो बेहतर करना चाहते हैं ना, है ना? सर यानी हम अगर हम एक नॉन अर्जेंट चीज को अर्जेंट सोच के करेंगे तो हम उसको ज्यादा बेटरली परफॉर्म कर सकते नहीं, हम उसे वक्त पे कर पाएंगे। होता यह है कि जब तक वो Q2 दिख रही होती है हम कहते हैं अच्छा कल कर लेंगे। आप जानबूझ के थोड़ी मंडे वाला असाइनमेंट संडे को करेंगे। आप तो ये बोलेंगे मैं कल करता हूँ, फिर कल कुछ हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कल करता हूँ, फिर कुछ हो जाएगा, टिल द टाइम यू रीच संडे। और फिर आप अपने माइक्स प्लीज बंद कर लीजिए और फिर आप ये कहेंगे कि अच्छा अब तो करना ही पड़ेगा, है ना? दैट्स हाउ इट इज। बात समझ में आ रही? यस सर। अच्छा, आपने जो बात की, आपने एक इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि अपने काम इतने होते हैं कि हमें ये यानी कि ये ट्रिक्स और टेक्निक सीखने का मौका ही नहीं मिलता कि हम कैसे बेहतर करें। यार दिस इज एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, हम इतने ओवरवेल्म्ड हुए हुए हैं चीजों में कि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने इस पे एक बड़ी जबरदस्त चीज पढ़ी थी
जिसके बाद मैंने सीखा कि नहीं यार, आई नीड टू फाइंड टाइम टू डू ऑल दिस। मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वो स्टोरी ये है कि अगर आपके पास एक पुरानी आरी है या कुल्हाड़ी है जिससे आपको दरख्त काटना है, तो आप उस दरख्त को काटे जाएंगे, चूंकि उसकी एज नहीं है तो हो सकता है आपको 3 घंटे लगे उसको काटने में। समझ रहे हैं बात को? लेकिन एक दूसरा बंदे को आप वही कुल्हाड़ी दें, वो 1 घंटा लगा के एज को सीधा कर ले, शार्प कर ले, तो वो अगले आधे घंटे में उसको काट सकता है। तो एक्चुअली हमें लगता है ऐसा है कि कोई ऐसी ट्रिक्स सीखने में, किसी की मोटिवेशनल बातें समझने में, सुनने में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इट हेल्प्स अस sharpen our tools so that we can do our work in a more efficient and quicker manner. सही है? तो आपके वो जो टाइम है ना, वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के ये सीखें कि ये दुनिया के जो वो लोग जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में नाम पैदा किया, उनके पास ऐसी क्या ट्रिक थी। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि मैंने जितने लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, मुझे नजर आया कि सब लोग अपना दिन 4 बजे शुरू करते हैं। मैं अभी भी ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, आई कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स। मैं नहीं हूं उनमें, 2-3 लोग, 4 लोग ऐसे हैं कि जो अपना दिन 4 बजे शुरू करते हैं। आई नॉर्मली जी, दुनिया का तमाम सक्सेसफुल आदमी ऐसा करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो स्लीप मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि 4 बजे के बाद की नींद इज डूइंग नो गुड टू योर बॉडी। 9 से 12 जो आप सोते हैं, तो सिर्फ आप 9 से 12 सो रहे हैं रात के, तो आपको 6 घंटे की नींद मिलेगी 3 की बजाय। और 12 से 4 जो आप सोते हैं, तो आपको 1 घंटे की नींद मिलेगी हर 1 घंटे पे। 4 बजे के बाद आप जो सो रहे हैं, यू आर गेटिंग नथिंग फॉर योर बॉडी एंड माइंड। ठीक है? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप पे इतना कंट्रोल कर लिया कि वो 9 नहीं तो 10 सो जाते होंगे, एंड बाय 4 o'clock दे आर एज फ्रेश एज एनीवन, क्योंकि वो 10 से 4 में दे हैव एक्चुअली स्लेप्ट फॉर 8 hours। हालांकि 6 घंटे हुए हैं, बट दे हैव एक्चुअली स्लेप्ट फॉर 8 hours। तो उनकी बॉडी की तमाम नींद। आई नॉर्मली रिसीव ईमेल्स फ्रॉम माय मेंटर एट 4:30। कोई व्हाट्सएप का मैसेज आएगा तो उसी वक्त आएगा। ठीक है? हमारी कोशिश होती है कि फजर भी बिल्कुल जिस वक्त जारी हो ना, मतलब आजकल फजर इज ऑलमोस्ट अराउंड 6:43-44, तो बस 6:30 उठ जाओ भाई। ठीक है? और जल्दी से भाई अल्लाह मियां देखें फजर हो गए, अब दोबारा बैठेंगे। तो भाई दैट्स द डिफरेंस, दैट्स व्हाई दे आर द मेंटर्स, दैट्स व्हाई दे लीड द शो। ठीक है ना? तो ये बात तो हम शुरू दिन से कहते आए हैं कि जिसको जितनी लंबी छलांग लगानी है उसको खुद फैसला करना है कि उसको कितना भागना है। एवरीवन हैज हिज ओन डिसिप्लिन। ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो यहाँ पे हमने जो गोल्डन रूल एस्टैब्लिश किया वो ये किया, मैं दोबारा बता देता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, प्लीज टेक इट। कि जनाब हमारा मसला क्या है कि हमें अपने Q4 को मिनिमाइज करना है ताकि हमारे पास लार्जर Q2 हो, ताकि Q2 में जो एक्टिविटीज जनरेट हो वो Q1 में ना जाए। तो हम Q4 को जितना मिनिमाइज कर लें अच्छा है। बिल्कुल खत्म हम नहीं कर पाएंगे, हम मिनिमाइज कर लें। जब Q2 बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम एक्टिविटीज को हैंडल करना शुरू कर देंगे जो यहाँ जनरेट हो रही है। देखिए, हम Q3 को कुछ भी नहीं कर सकते, दे आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल। तो हम तो इन्हीं 3 का कुछ कर सकते हैं, Q1, Q2 एंड Q4 को। और जब हम Q2 पे अपने आप को मुस्तकिल कर लेंगे, जो एक्टिविटीज जनरेट हो रही है उनको यही हैंडल करेंगे, तो हमारा Q1 भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सो वी हैव द लार्जेस्ट Q2 अवेलेबल। ठीक है? एंड वील बी एबल टू अचीव एक्सीलेंस बिकॉज हमारे पास क्वालिटी काम करने का वक्त होगा। और Q2 जब एक दफा एस्टैब्लिश हो जाए तो हमने करना ये है कि हमने उन सारी एक्टिविटीज को टाइम रेस्ट्रिक्टेड कर देना है और उनको ट्रीट करना है एज Q1s कि भाई जो मैंने आज बोला वो आज होगा, चाहे उसकी डेडलाइन 1 हफ्ते बाद है, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट स्लीप अनलेस इट इज डन। ऑलराइट पीपल? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। आज की हमारी डिस्कशन यही थी। चलो ये इस सवाल का जवाब दो। क्या वो फ्रेंड खालिद सलमान अब्दुल्ला को है Who will watch 3 movies on every weekend? खालिद। खालिद क्यों भाई? ये ऐसी एग्जांपल है यार। खालिद
Who will start studying for exam on the last night? Adnan. Adnan. सलमान सर सलमान सलमान नहीं वो तो Q2 में है भाई, वो सलमान नहीं सर Adnan. Q1 अरे अदनान सोहेल अदनान सोहेल सोहेल Q1 वो सिर्फ उसका काम करता है जिसका अर्जेंट होता है Q1 who will use the break to prepare for next year स्टडीज के लिए जो ब्रेक आ रहा है उसमें पढ़ रहा है। ये सलमान, कौन आदमी है सलमान। यार? सलमान अच्छा आखिरी क्वेश्चन, who will watch a live cricket match in semester break assuming all have interest in cricket in Adnan. semester break Adnan. Adnan. in semester Q3 break सही है सर, इन सेमेस्टर ब्रेक सही है। अदनान हाँ। इसलिए क्योंकि लाइव क्रिकेट मैच जो है वो एक Now- अर्जेंट आ गया Now, तो, और इम्पोर्टेंट तो वैसे भी नहीं है। भाई सबको पसंद है लिखा हुआ है सारे देखेंगे एग्जैक्टली क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक है तो Q1 वाला भी टाइम निकाल लेगा भाई, कोई मसला नहीं, चलो थोड़ा सा मैच देख ले। गेटिंग इट? लेकिन सर अगर इनमें से किसी को मैच पसंद ना हो क्रिकेट का, assuming Assuming all the have interest in cricket. तो वो ना देखे जिसको पसंद ना हो। पीपल आप सबने अटेंडेंस मार्क कर ली है? Yes, sir. Yes, sir. किताब में जाके आप इस चैप्टर को पढ़ लें, वहां पे आपको 4 टर्म्स नहीं मिलेंगी जिनका मैंने जिक्र नहीं किया। क्या सर? क्या मैं किताब में आपको 4 टर्म्स ऐसी मिलेंगी जिनका मैंने जिक्र नहीं किया है, ठीक है? नहीं। वो आपने पढ़नी है इसी हैबिट 3 से, ठीक है? फर्स्ट से, और उनके मुतालिक मैं अगले मंडे को क्विज दूंगा। ओके सर। 4 टर्म्स मिलेंगी आपको जो हम यहाँ Q1, Q2, Q3, Q4 बोल रहे हैं ना, किताब उसको कुछ और बोलेंगे, ठीक है? ऐसा कॉन्सेप्ट तो बन गया ना। यही आएगा सॉरी सर, आज जो पढ़ाया क्विज में वही आएगा ना? नहीं, आज जो मैंने पढ़ाया है आपने इसे किताब से पढ़ना है। सर आपने कॉन्सेप्ट बना दिया है। हाँ, अब आपने वो टर्म्स पढ़नी है टर्म्स और उनकी एक एग्जाम्पल पकड़नी है, उनकी एक एग्जाम्पल पकड़नी है कि भाई Q1 को वो किताब क्या कह रही है, Q2 को किताब क्या बोल रही है, Q3 को किताब क्या बोल रही है, Q4 को किताब क्या बोल रही है, और एक उसकी एग्जाम्पल, ठीक है? सर जी कहिए प्लीज। सर आपने लेक्चर 2 की स्लाइड्स अपलोड नहीं की हुई। मैं कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। Okay. Any other thing, people? लेक्चर 4 की स्लाइड्स भी डालनी है। Okay. ये लेक्चर 3-4 है क्या? मैं देख लेता हूँ, जो भी अपलोड नहीं है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। सर पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स है ना, इनकी बात हो ओके ओके ओके। सर अब तो मिट हो गया, वो आना था, आप भी गए पेपर में, आपको टेंशन। समझ गए भाई? फाइनल तो देना ही नहीं इन्होंने भाई ने। लेकिन मिड में भी तो करिए ना प्रैक्टिस देते देते करके, वीडियोस देख देख, ऐसे फाइनल में भी करना। I like this attitude. सर फाइनल भी ऑनलाइन होंगे? संदीप गैश हाँ, फाइनल ऑनलाइन होंगे या नहीं अभी हमें नहीं पता, ऑफ कोर्स। सर हमारी क्लासें कब से हो रही हैं ओपन? ये नहीं कब से होने रहे? यार क्लासें तो ओपन होने जा रही थी, फिर ये 2300-2400 केसेस आ गए। यस सर। क्या सर थर्ड वेव आ गई। अरे एक तो और ऊपर से सर वो पंजाब में यहाँ पे वो क्या कहते हैं लॉकडाउन भी करवा रही है सर। 15 जगहों पे करा। लॉकडाउन का हो रहा है क्या 15 का? सर आज कराची हालात सही नहीं है, हालात सही नहीं है अभी तक हालात सही नहीं है सर। तो पता नहीं। देखिए अब जिस तरह हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो दिस इज आल्सो नॉट जस्टिस टू स्टडीज, फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना? लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? क्या एक साल के लिए बच्चों का एक साल जाया हो जाए? क्या ये रास्ता है? क्योंकि ब्रिंगिंग बैक स्टूडेंट्स वो भी इतनी तादाद में, अगर हम सिर्फ आपको और सेकंड सेमेस्टर को बुलाए ना, तो दिस इज बियॉन्ड 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है जी? तीनों कैंपसेस की बात कर रहा हूँ, तो दिस इज बियॉन्ड 1000 स्टूडेंट्स। अब ये सिर्फ मेरा कॉलेज है, इसके अलावा 2 कॉलेजेस 3 कॉलेजेस और हैं, उनके भी कुछ 400 बच्चे तो होंगे ही फर्स्ट सेकंड के मिला के। तो इट्स अबाउट कॉलिंग बैक 2000 पीपल। अल्लाह रहम करे, मतलब कुछ भी जरा सा भी कुछ आगे पीछे होता है ना, तो फिर कोई नहीं सोचेगा कि भाई ये तो बच्चों ने कहा था, इतना प्रेशर डाला था इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन ये होगा, सारी बात यूनिवर्सिटी पे आएगी। हाँ, स्प्रेड जो होगा ना, वो ये नहीं होगा कि एक का हो,
वो जो बबल जब बर्स्ट करता है, वो जो ये हमारा पीएसएल क्यों कॉल ऑफ हुआ है, कि उन्होंने सोच लिया था कि वो बायो बबल से इस चीज को हैंडल कर लेंगे। वहां उन होटलों में शादियां तक हो रही थी जिसमें इसको रुकवाया हुआ था। तो आप कैसे बायो बबल को इंश्योर करेंगे? बच्चा यूनिवर्सिटी आएगा, किसी तरह तो आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आएगा, उबर करीम कितने लोग अफोर्ड करते हैं, नहीं करते, वो वापस जाएगा, आपको नहीं पता वो किससे इंटरैक्ट कर रहा है, वो होटल पे भी जाएगा एंड ऑल दैट। तो यू नेवर नो। सर So let's keep our fingers crossed, you know. सर और वो मिड टर्म का वो यहाँ पर मसला आता है ना, मिड टर्म वगैरह के रिजल्ट मतलब मुझसे नहीं मांगा करो, बता दिया मैंने। नहीं सर आपका वीएलएम का। हाँ, डोंट आस्क मी, मैं मुझे जब वक्त मिलेगा मैं करूंगा। ठीक है सर। ठीक है लेकिन सर। नहीं सर वो लास्ट है, वो इसलिए पूछ रहे थे। क्या थे सर वो लास्ट कोर्स है इसलिए वो थोड़ी मतलब आपको पता है ना, आपका आखिरी कोर्स है। यस सर, और एक्सेप्शन पे हूं मैं अभी, वो मुझे मैं तक ना डिग्री जरूरी करनी है। अच्छा, तो तुमने पहले क्यों नहीं किया था? सर वो किया था, वो थोड़ा वो 1 क्रेडिट वाला तो नहीं किया था आपने? यस सर, आपने 1 क्रेडिट वाला वीएलएम किया हुआ था? यस सर, ये 1 क्रेडिट वाला ही है। नहीं, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके तमाम कोर्स पास हो चुके हैं? यस सर। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? मैंने अभी इंटरव्यू दिया था सिस्टम्स लिमिटेड में ना, तो वो क्लियर हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं तक आप हमें ट्रांसक्रिप्ट दे दें तो हो जाएगा। कितने पैसे पे हो जाएगा? अब आई एम सॉरी, मैं सबके सामने 80 लोगों के सामने तनख्वाह पूछ रहा हूँ, तो मुझे बता देना वैसे, ठीक है? क्या रहा है चलो बता दे, हमें भी आइडिया हो जाएगा तनख्वाह का। तनख्वाह का ये तो अब तक नौकरी नहीं करने, वरना ऑन एवरेज यू शुड बी एबल टू गेट बाय द टाइम सेकंड ईयर के बाद से तुम लोगों को 30, जी बिल्कुल जाए 30,000 तक मिल जाने चाहिए। सर वैसे यहाँ पर जहाँ पे अभी मैं हूँ ना, मैं उडो फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, तो यहाँ पर अभी ये है कि ये लोग 25 to 30 ठीक है। हाँ, बिल्कुल। जब मैं सिस्टम लिमिटेड में जाऊंगा तो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि मैं डायनामिक्स में जाऊंगा आगे भी। सही है, सही है। इंशाल्लाह। ईआरपी पे हैं? यस सर। ओके सर, वैसे जॉब के लिए कौन से तक रेडी हो जाएंगे? अभी भी रेडी हो, मसला नहीं है। अगर आपने मेरी सुन ली तो सेकंड ईयर के बाद आपको रेडी हो जाना चाहिए। All right, people, take care. Okay, sir. मंडे का याद रखिएगा, we'll have a quiz, okay? Yes, sir. क्या quiz है? 1 to 130 पेज। Q1, Q2, Q3, Q4. No. Q1, Q2, Q3, Q4. Third habit. तो आपने किताब से पढ़ना है, okay? Yes, sir. All right, take care. अल्लाह हाफिज़। Okay, sir. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।